हेलो नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी संजय रतवाड़ा। मैं आप सभी का हमारे YouTube प्लेटफॉर्म द्रोणा पीसीएस पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ मंगल कुशल हो। तो हम पढ़ रहे थे राजस्थान के दुर्ग। देख लिए थे हम कल दुर्ग किस जिले के अंदर कौन सा दुर्ग है, और शुक्र नीति के अनुसार 9 प्रकार के दुर्ग बताई गई है। कौटिल्य ने 4 प्रकार के दुर्ग बताए थे, उनकी जानकारी हम निकल कर ली है। आज हम उन दुर्गों की विस्तार से डिटेल करने वाले हैं कि कौन सा दुर्ग है, कहाँ पे था, इसके अंदर क्या है, किसने क्या किया, किसने बनवाया, तो उसकी चर्चा हम करने वाले हैं। चलते हैं। सबसे पहले आज हम पढ़ने वाले हैं मेरे साथियों गागरोन का दुर्ग। किसका दुर्ग साथियों? गागरोन का। गागरोन का दुर्ग आपने कल देखा था, तो बताओ साथियों गागरोन का दुर्ग कहाँ पे है? कल हमने देखी है ना जानकारी, एक इंडेक्स बनाई थी, सारणी बनाई थी, उसके अंदर बताओ कि गागरोन दुर्ग जो है किस जिले के अंदर है। गागरोन दुर्ग की बात करें हम तो गागरोन जो दुर्ग है ये डोड परमार राजाओं के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था, इसीलिए गागरोन दुर्ग को डोडगढ़ या धूलरगढ़ भी कहते हैं। क्या साथियों? डोड परमार राजाओं ने निर्माण करवाया इसका, इसीलिए इस दुर्ग को कहते हैं मेरे साथियों डोडगढ़। इसी को कहते हैं साथियों धूलरगढ़। गागरोन दुर्ग मेरे साथियों कहां पे था? झालावाड़ के अंदर था। कहां पे? झालावाड़ के अंदर। किसने निर्माण करवाया साथियों? डोड परमार वंश के शासकों ने। डोड परमार राजाओं के द्वारा निर्माण किसका? गागरोन का। किसका? गागरोन का। आगे देखो आगे क्या होता है। इनके बाद में एक डोड राजा आता है बिजल देव। कौन है? बिजल देव। बिजल देव इस समय यहां पे क्या है? शासक है। बिजल देव का एक खिंची चौहान वंश है, खिंची उपशाखा है उनकी। इस शासक के साथ में क्या होता है? युद्ध होता है, आक्रमण करता है। खिंची शासक आता है, आक्रमण करता है और बिजल देव डोड को हरा देता है और इसके लिए भी क्या कर लेता है? अधिकार कर लेता है। कौन सा है? बिजल देव वर्सेज देवेंद्र सिंह। खिंची मेरे साथियों चौहान है, ये ध्यान में रख लेना। चौहानों की एक उपशाखा है खिंची। ये क्या करता है? इस बिजल देव को हराकर क्या कर लेता है? अधिकार कर लेता है गागरोन, है ना? अधिकार कर लिया गागरोन। आगे देखो इन्हीं खिंची शाखा के अंदर एक आगे राजा आता है जो शासक होता है उस समय, जिसका नाम मिलता है प्रताप सिंह। प्रताप सिंह के बारे में आप पहले भी पढ़ चुके हैं, तो जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स के अंदर बताओ कि प्रताप सिंह कौन था? प्रताप सिंह खिंची। ये प्रताप सिंह खिंची वो था मेरे साथियों, जब हम राजस्थान के संत पढ़ते हैं तो उनमें एक संत पढ़ते हैं पिंपा। कौन सा संत? पिंपा जी। तो ये प्रताप सिंह जो है ये सारा का सारा राजपाट छोड़ के संत बन जाती है और अपना नाम क्या रख लेती हैं? संत पिंपा। संत पिंपा बन गई। कौन बन गई? प्रताप सिंह खिंची बन गई। तो इन प्रताप सिंह खिंची ने क्या किया? ये जो गागरोन का किला है ये अपने छोटे भाई को दे दिया। अपने भाई को दे दिया कि तू राजा बन जा, तू राज कर यहाँ पे। उसको सौंप दिया। किसको सौंपा? जिसका नाम मिलता है मेरे साथियों अचल दास। अचल दास खिंची को सौंप देता है। आप साधु बन गया है प्रताप सिंह खिंची और अचल दास को किला सौंप दिया है। अब किला किसके अंदर है? अचल दास के अंदर में। किसके अंदर है? अचल दास के अंदर में। अचल दास जब राजा होता है, शासक होता है, उसकी बात करती है।
जब गागरोन के किले में अचलदास खिंची शासक होता है, गागरोन का किला अचलदास खिंची के पास में है, उस समय की बात करें तो बात करते हैं मेरे साथियों 1423 सन की। कौन सा सन है? 1423 का सन है। 1423 का जो सन है ये गागरोन किले का क्या है मेरे साथियों? प्रथम शाखा है, पहला शाखा है। शाखा समझते हो ना, जिसके अंदर क्या होता है? जौहर होता है और केसरिया होता है, दोनों जब होते हैं, जब पूरा शाखा होता है एक होता है तो क्या होता है? अर्ध शाखा होता है। इस अचलदास खिंची पे 1423 के अंदर मालवा के शासक होशांग शाह के द्वारा आक्रमण होता है, और आक्रमण के अंदर पता है जब शाखा होता है तो क्या होता है? सारी कहानी खत्म हो जाती है ना। तो लिखते हैं 1423 के अंदर होशांग शाह ने आक्रमण किया, और ये क्या है मेरे साथियों? प्रथम शाखा है। क्या है? प्रथम शाखा है गागरोन दुर्ग का, गागरोन के लिए। इस होशांग शाह के आक्रमण की जानकारी मिलती है एक ग्रंथ के अंदर। किसके अंदर? एक ग्रंथ के अंदर जानकारी मिलती है। वो ग्रंथ है मेरे साथियों शिवदास गार्डन का। अब सोचो आप वो कौन सा ग्रंथ है? हम इस ग्रंथ की बात एक बार पहले भी करके आ चुके हैं। कौन सा ग्रंथ है जिसके अंदर इस गागरोन के प्रथम शाखा की जानकारी मिलती है? 1423 का जो होशांग शाह आक्रमण है इसकी जानकारी मिलती है। होशांग शाह मालवा का था, अचलदास खिंची पे आक्रमण करता है और शाखा होता है। शाखे के बाद में अधिकार किसका हो जाएगा? होशांग शाह का हो जाएगा। जल्दी जल्दी बताओ मेरे साथियों, शिवदास गार्डन की कौन सी बुक है? अचलदास खिंची शाखे के अंदर सामना कर रहे हैं होशांग शाह का, तो अचलदास खिंची पे लिखी। किस पे लिखी? अचलदास खिंची पे लिखी थी। नाम मिलता है अचलदास खिंचेरी वंचिका। तो लिखते हैं, क्या लिखते हैं मेरे साथियों? अचलदास खिंचेरी वचनिका या वचनिका। इसके अंदर इस अचलदास खिंची के साथ में जो युद्ध होता है वो शांग शाह का, उसकी पूरी की पूरी जानकारी मिलती है, जिसको हम कहते हैं कि ये क्या है? 1423 का गागरोन का प्रथम शाखा है। ठीक है। इनके बाद में इनका ही पुत्र आता है पालन। कौन आता है? पालन सिंह आता है, पालन सिंह खिंची। इस पालन सिंह खिंची के समय फिर आक्रमण होता है। उस समय भी मालवा का ही शासक आता है जो आक्रमण करता है 1444 ईस्वी। 1444 में आक्रमण कौन करता है उसकी बात करते हैं। मालवा का ही व्यक्ति है महमूद। कौन सा महमूद साथियों? बताओ, कमेंट में बताओ। महमूद, कौन सा महमूद? मालवा का महमूद। कौन सा महमूद? वो ही महमूद खिलजी। अरे यार भूलते बहुत हो आप। खिलजी कौन सा? सेकंड मेरे साथियों, दूसरा, पहला नहीं दूसरा। कहां का? सॉरी, पहला, दूसरा नहीं पहला, हाँ फर्स्ट, दूसरा नहीं मेरे साथियों, फर्स्ट खिलजी, महमूद खिलजी फर्स्ट। कहां का? मालवा का। आक्रमण किस पे किया? पालन सिंह पे किया। कब किया? 1444 में किया। ये जो 1444 का जो आक्रमण है ये गागरोन का दूसरा शाखा है। अब आप समझ गए, शाखा हो रहा है तो भाई साहब बस कहानी खत्म। ने आक्रमण किया मेरे साथ। इस आक्रमण को क्या कहती हैं? इस आक्रमण को कहती हैं दूसरा शाखा। कौन सा शाखा? दूसरा शाखा। कब हुआ? 1444 के अंदर हुआ। महमूद खिलजी गागरोन किले पे अधिकार कर लेता है। क्या कर लेता है? गागरोन किले पे अधिकार कर लेता है। अधिकार करने के बाद में महमूद खिलजी ने गागरोन किले का नाम ही बदल दिया। क्या कर दिया? इस गागरोन किले का नाम बदल के, ये नाम बदल कर रख देता है मेरे साथियों मुस्तफाबाद।
क्या रखता है, मुस्तफाबाद रख देता है या मुस्तफाबाद रख देता है, मुस्तफाबाद। महमूद खिलजी प्रथम जो है मालवा का शासक है जिसने आक्रमण किया पालन पे 1444 में, जिसको कहते हैं गागरोन का दूसरा शाखा। महमूद खिलजी ने गागरोन किले का नाम बदल के रख दिया मुस्तफाबाद। अब आपसे पूछ ले कि मुस्तफाबाद के नाम से कौन सा किला जो है उसको जाना जाता है, तब किसको जाना जाता है भाई, गागरोन को जाना। कब से जाना जाता है, 1444 के बाद में जाना लगा, क्योंकि महमूद खिलजी फर्स्ट ने पालन पे आक्रमण किया, गागरोन किले पे अधिकार किया और नाम बदल दिया। समझ में आ गई बात? ओके सर, आ गई बात। चलो फिर इनके बाद में क्या होता है, इसी गागरोन के किले पे मेवाड़ का अधिकार हो जाता है। किसका? मेवाड़ का कौन भाई बताओ? मेवाड़ का एक शासक था, महाराणा था, जिसने ये किला अपने घनिष्ठ मित्र को दे दिया था कि तू तो यहां पे रुक, बात की बाद में देखेंगे। जल्दी जल्दी बताओ भी कौन सा था मेवाड़ का वो शासक? एक ही शासक है। कौन है? सांगा। कौन मेरे साथियों? सांगा। तो मेवाड़ का अधिकार हो जाता है, किसका हो जाता है? सांगा का हो जाता है। सांगा ने किसको दिया मेरे साथियों? मेदिनी राय को दिया था। मेदिनी राय को दिया था ना गागरोन का किला की। तो यहाँ पे रुक, बाकी जानकारी हम बाद में करेंगे, क्योंकि मेदिनी राय ने क्या कर दिया था, चंदेरी की अपनी एक नई जागीर बसा दी थी। हाँ बस वही। इस मेवाड़ के बाद, इसी मेवाड़ के बाद में इस पे अधिकार हो जाता है मुगलों का। किसका? मुगलों का। मुगलों के अंदर अधिकार होता है मेरे साथियों अकबर का। और अकबर ने क्या किया, ये जो गागरोन का किला है ये बीकानेर का एक व्यक्ति है। कौन साथियों? जिसने लिखी वेली कृष्ण रुक्मणीरी। क्या लिखी? वेली कृष्ण रुक्मणीरी ग्रंथ लिखा, जिसको ये किला जो है ये जागीर जो है दे दी गई थी। किसको मेरे साथियों? पृथ्वीराज को। बीकानेर वाले कौन है मेरे साथियों? राठौड़ है। और इसी गागरोन के किले के अंदर रहते हुए पृथ्वीराज राठौड़ ने क्या किया, वेली कृष्ण रुक्मणीरा जो ग्रंथ है इसको लिखा था। तो लिख लो भाई, वेली कृष्ण रुक्मणी पृथ्वीराज राठौड़ ने गागरोन किले के अंदर ही लिखी थी, इसके अंदर ही इसको रचा था। ठीक है। अब देखो अकबर के बाद में आगे मुगलों के अंदर जो नया शासक आता है, नया बादशाह आता है, वो कौन होगा? शाहजहां। शाहजहां ने क्या कर दिया, ये जो गागरोन का किला है ना, इस शाहजहां ने गागरों के किले को कोटा के शासकों को दे दिया था। कोटा के शासकों को दे दिया था। लियो बदल ही रहा है। सांगा मेदिनी राय, अकबर, पृथ्वीराज राठौड़। शाहजहां ने कोटा को दे दिया, कह लो आप संभालो। क्या? आप संभालो। ये तो है मेरे साथियों क्या, इसकी वो राजनीतिक दृष्टि से बात किया ना, युद्ध वाली सिस्टम जो है उससे बात। इसके बाद में अगर हम और बात करें, इस दुर्ग की अन्य जानकारी देखें तो वो क्या है, तो इस गागरोन की, डोडगढ़ की या धूलरगढ़ की बात करें हम तो आगे की जानकारी देखते हैं और इसको क्या कहते हैं, किस नाम से क्या, और इसके अंदर विशेषता है, इमारतें कौन है, यानी दार्शनिक स्थल कौन सी है, दर्शन के लिए कौन सी जगह है, इसके अंदर क्या क्या चीजें बनी हुई है, कितने पिलर है क्या नहीं है, वो बात हम करने वाले। चलो ये बताओ, गागरोन के किले को बनाने के लिए कौन सा वंश जो है जिसने पहल की। इसके बाद में हम चलते हैं इस किले के बारे में और आगे इसको और क्या कहते। ये जो गागरोन का किला है ये पहाड़ी पे है, तो इसे पहाड़ी दुर्ग भी कहते हैं। पहाड़ी पे है, पहाड़ी दुर्ग भी कहते हैं। इसी किले को पहाड़ी पे बना है, पहाड़ी दुर्ग भी कहते हैं। लेकिन एक बार और देखो कि पहाड़ी पे तो बना ही है, लेकिन ये बिना नींव के बना है।
बिना नींव के बना है ये गागरोन का किला, तो ये भी लिख लेना मेरे साथियों। बिना नींव पे बना है कौन सा किला? गागरोन का किला। ऐसे किले को जल दुर्ग भी कहती है। कौन सा दुर्ग मेरे साथियों? जल दुर्ग भी कहती है। क्यों कहती हैं अभी हम देखते हैं कि इस किले को जल दुर्ग के नाम से क्यों जाना जाता है, ये जल दुर्ग की श्रेणी में क्यों आता है। आप पढ़ते हैं कि गागरोन का जो किला है, ये किला काली सिंध प्लस आहू नदी के संगम पे पढ़ते हैं ना। गागरोन का किला काली सिंध नदी प्लस आहू नदी के संगम पे बना हुआ है, इसीलिए ये क्या है? जल दुर्ग है। हमें यहां से जल देखने को मिलता है। बताया था जो दुर्ग है उसके अंदर से देखने पे दूर दूर तक जल ही जल दिखाई देता है, पानी पानी दिखाई देता है ना, जल दुर्ग होता है। कौन सा? जल दुर्ग होता है। तो ये बात भी ध्यान में रख लेना भाई। काली सिंध प्लस आहू नदी के संगम पे प्रश्न पूछा गया है, काली सिंध प्लस आहू नदी के संगम पे कौन सा दुर्ग स्थित है? तो गागरोन का दुर्ग स्थित है। ऑप्शन में दे दिया जाए डोडगढ़ या धूलरगढ़, तो ये समझ लेना कि ये गागरोन। जिला पूछ ले तब बता देना झालावाड़। कहाँ पे? झालावाड़ के अंदर। शाखा पूछे प्रथम शाखा कब हुआ, तब बता देना 1423 के अंदर। दूसरा पूछे तो 1444 के अंदर हुआ था। सांगा ने ये किला किसको दिया था, बता देना मेदिनी राय को दिया था। अकबर ने ये किला किसको दिया था, बता देना पृथ्वीराज राठौड़ को दिया था। पृथ्वीराज राठौड़ ने इस किले के अंदर आराम से बैठ के वेली कृष्ण रुक्मणी बुक लिख दी, ग्रंथ लिख दिया। अब ये बताओ कि इस वेली कृष्ण रुक्मणी के अंदर कितने घोड़ों का बल है, कमेंट में बता देना। इसे कौन सा वेद कहते हैं व कौन सा पुराण कहते हैं, ये बात भी बता ही देना साथ साथ ही, पीछे मत छोड़ना, याद रहेगा। कमेंट बॉक्स में बता देना। हम क्या देख रही हैं? काली सिंध प्लस आहू नदी के संगम पे गागरोन का किला है। अब हम बात करें इस गागरोन किले की प्रकोटे की। इसका जो प्रकोटा है वो किसने बनवाया? वो प्रकोटा बनवाया जालिम सिंह झाला ने। प्रकोटे का निर्माण किसने करवाया मेरे साथियों? जालिम सिंह झाला ने। हम कल पढ़ रहे थे राजस्थान के इतिहास के अंदर पढ़ रहे थे ना, आपको याद है? हम कल इस जालिम सिंह झाला की बात करके आए हैं राजस्थान हिस्ट्री के अंदर, आमेर के अंदर, कि माधो सिंह जो है ये भरतपुर की सूरजमल व अवध के नवाब के साथ में मुगल बादशाह अहमद शाह की क्या करवाता है? संधि करवाता है। और अहमद शाह ने क्या किया? माधो सिंह को ये गागरोन का किला, सॉरी रणथंभौर का जो किला है ये दिया था। ये जालिम सिंह हम वहां पे पढ़ के आते, रणथंभौर का किला दे दिया था। उस समय क्या था? कोटा का जो शासक था उसका ये सेनापति था, और इसी व्यक्ति ने क्या किया था? युद्ध जिताया था। तो ये बात भी ध्यान में रख लेना। ये जालिम सिंह झाला जो है ये हुई। इस जालिम सिंह झाला ने प्रकोटा बनवाया ना, ये प्रकोटा कौन सा प्रकोटा है? तिहरा प्रकोटा है। ये बात भी ध्यान में रख लेना। तिहरा प्रकोटा बनवाया था। तिहरा कैसे? 3 प्रकोटे बना दिए, बीच में यहाँ पे दुर्ग है, पहला दूसरा तीसरा, 3 प्रकोटे बनाए, इसीलिए कहते हैं तिहरा। 4 बना देता फिर कहते थे चौराहा परोठा, है ना, चौराहा प्रकोटा। कहते नहीं आपा ये रस्तो निकलन लाग रही है और रस्तो जावा अठू, फिर बीच में एक इन्ना निकल गयो, एक इन्ना निकल गयो, एक इन्ना निकल गयो, आप कहते ध्यान कहो चौराहे हुए। अगर इस चौराहे में तेरा पैर आ जाता है तो कहानी गड़बड़ हो जाती है ना। तो वो ही बात है। इसीलिए जालिम सिंह झाला ने क्या किया?
परकोटा जो है तिहेरा बनाया ही नहीं चौथा। क्या चौथा परकोटा बना दी तो वैसे ही किला बीच के अंदर है, दुर्ग बीच में है, तो हम तो बीच में रहेंगे, कहानी गड़बड़ हो सकती हो जाए नहीं। बस वही इस जालिम सिंह झाला ने परकोटा बनवाया, किसका? गागरोन किले का। इसीलिए इस परकोटे कहते हैं जालिम परकोटा या जालिम कोटा। क्या कहते हैं? जालिम कोटा कहते हैं। किसको? गागरोन के परकोटे को कहते हैं जालिम कोटा। ठीक है, आगे बात समझ में? बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया समझा। चलते हैं आगे। ये जो गागरोन का किला है ये मेरे साथियों जंगल में है, जंगल में स्थित है। कहां पे है? जंगल में स्थित है। लो एक और आगे, जंगल में स्थित। ये जो किला है, ये जो किला है, इस किले को दूर से देखने पे दिखाई नहीं देता। क्या है? ये जो किला है गागरोन का किला, इसको दूर से देखने पे दिखाई नहीं देता, क्योंकि यहां पे पर्वतमाला प्लस में ये गागरोन का किला दोनों आपस में मिल चुके हैं। 8 किलो है, 8 बराबर पर्वतमाला आने लगी है, पता ही नहीं लग रहा कि गागरोन का किला है कहां पे। तो पर्वतमाला प्लस किला यानी बराबर के अंदर दूर से देखने पर क्या नहीं देता? दिखाई नहीं देता। दिखाई नहीं देता है, भले ही आप वो दूरबीन लगा के देख लेना। ठीक है, इस बहाने दूरबीन खरीद लोगे, ये नहीं तो कोई और किला देख लो, देखना तो लो जी। ये बात हम कर चुके। इसके बाद में देखते हैं इस किले के अंदर इमारतें कौन कौन सी है, दार्शनिक स्थल कौन कौन से है। लिखो भाई इमारतें। देखने वाली जगह किसी किसी है, मतलब आ है बात। क्या है इसके अंदर? देखने वाला स्थान क्या है उसकी बात करते हैं। इसके अंदर मधुसूदन मंदिर है। कौन सा मंदिर है मेरे साथियों? मधुसूदन मंदिर है। कहां पे? गागरोन के अंदर। मैंने आपको बताया कि ये जो किला है शाहजहां ने कोटा को दे दिया था। कोटा को दे दिया था ना, कोटा को दे दिया था। इसी कोटा के शासक दुर्जन साल ने, कौन सी साल है? दुर्जन साल। वैसे साल की अब जरूरत पड़ने वाली है, सर्दी आने लगी है। कोटा, कोटा के दुर्जन साल ने इस मधुसूदन मंदिर का निर्माण करवाया था, भाई ध्यान में रखें। इसी गागरोन के अंदर आपको एक और मंदिर देखने को मिलता है, शीतला माता का मंदिर। कौन सा मंदिर मेरे साथियों? शीतला माता का मंदिर। अब आप ये बताओ कि शीतला माता का मंदिर जो है जयपुर के अंदर है, किस स्थान पे है, वह किसने इस किले का निर्माण करवाया था? चलो भी रिलेटेड बात करी तो करनी पड़ेगी, ऐसे तो याद होगा नहीं, भूल जाओगे, याद करते हो भूल जाते हो। अब याद भूलना नहीं है, याद ही करना है। शीतला माता मंदिर का निर्माण जयपुर के अंदर किस स्थान पे है, वह किसने करवाया? बस तुरंत प्रभाव से कमेंट के अंदर आने दो शीतला माता। गागरोन वाला तो मैंने बता दिया कि हमने है, इधर देख लिया गागरोन किले के अंदर क्या है, भाई शीतला माता का मंदिर है जालिम से। और देखिए भी और क्या है, इमारतें तो और भी बहुत है इसके अंदर। इसी किले के अंदर एक दरवाजा है, बुलंद दरवाजा। कौन सा दरवाजा? बुलंद दरवाजा। ये जो बुलंद दरवाजा है इसकी हम बात करें, ये बुलंद दरवाजा मुगल शासक औरंगजेब द्वारा बनवाया गया। लो जी, कौन है? औरंगजेब। औरंगजेब द्वारा इसलिए कहते हैं कि ये जो दरवाजा है ये पहले बंद था, इस औरंगजेब ने पैसे दिए इस दरवाजे को खुलाने के लिए, तब कहते हैं कि बुलंद दरवाजा औरंगजेब। बुलंद दरवाजा बराबर है औरंगजेब। ठीक है, बस x प्लस वाई बराबर में एक्स वाई, इधर बुलंद दरवाजा प्लस बराबर में औरंगजेब। आंसर निकला औरंगजेब। समीकरण
हल हो चुकी। इसी गागरोन के किले के अंदर संत हमीदुद्दीन की दरगाह है। किसकी दरगाह है? संत हमीदुद्दीन की दरगाह है। किस किले के अंदर है? गागरोन किले के अंदर। तो लिखो संत हमीदुद्दीन की दरगाह। इन्हीं संत हमीदुद्दीन को कहते हैं, क्या कहते हैं? संत हमीदुद्दीन जो है ये बोलने के अंदर इतनी रस भरी आवाज निकालते थे कि आगे वाला क्या है, बातों के अंदर आ जाता था। आपा रसगुल्ला क्या खातर खावा? मीठा खातर खावा। गुलाब जामुन क्या खातर खावा? मीठा खातर खावा। खावा नहीं खाते हैं। चमचम क्या खातर खावा? मीठा खातर खावा। क्या मी खावा आपा? क्योंकि आपा की है व्यंग चाशनी मा फंस जा। हाँ एक खातर के वहां की संत हमीदुद्दीन जो है, हमीदुद्दीन जो है ये मीठे थे, चाशनी से भरे हुए थे। इसीलिए इन संत हमीदुद्दीन को कहते हैं मीठे शाह। क्या कहते हैं? मीठे शाह। मीठे शाह की दरगाह। अब आपसे ये ना पूछ के वो पूछे तब गागरोन, और वो ना पूछ के ये पूछे तब गागरोन, तब भी गागरोन बताना है। आगे बात समझ में? ठीक है। कोटा राज्य का यहाँ पे अधिकार रहा तो कोटा राज्य ने अपनी यहाँ पे टकसाल बनाई पैसे डालने के लिए ना। टकसाल किसकी टकसाल है साथियों? कोटा राज्य की। कोटा राज्य की क्या है? इस गागरोन किले के अंदर क्या है? टकसाल है कोटा राज्य की, जिसे क्या कहते हैं? गिद्धकराई। और देख लो गिद्धकराई। गिद्धकराई किसमें? गागरोन दुर्ग में। अब आपसे कोई पूछ ले कि इसके अंदर जोहर कुंड है, कौन सा कुंड है? जोहर कुंड है। जोहर कुंड कैसे है भाई? जोहर करने से पहले रानियां या फिर महिलाओं की बात करें हम, वो जोहर करने से पहले इस जोहर कुंड के अंदर स्नान करके निकलती थी, तो मान लेती है जोहर कुंड उसी को कहती है। अगर ये भी हो सकता है, मेरा मानना तो कुछ और भी है, हो सकता है एक कुंड बनाया गया हो, उसके अंदर लकड़ियां इकट्ठी कर दी गई और बांग के यानी आग लगा दी है। मैं आग में महिला प्रवेश कर गई तो कुंड वो भी उसके अग्नि कुंड भी कहते हैं, जिसके अंदर अग्नि जलाती है। जल कुंड कहते हैं जिसके अंदर जल इकट्ठा करती हैं। ज्ञान कुंड कहते हैं जिसके अंदर ज्ञान इकट्ठा करती हैं। कहते हैं ना बस वो ही कुंड, वो ही कुंड है। इसी गागरोन दुर्ग के अंदर एक बावड़ी है मेरे साथियों। बावड़ी कैसी है? अंधेरी है। बावड़ी कैसी है? अंधेरी बावड़ी है। कहां पे है? गागरोन के अंदर। कहां पे है मेरे साथियों? गागरोन के अंदर। कौन सी बावड़ी है? अंधेरी बावड़ी है। ये तो हो गई गागरोन किले की बातें। अब बात करिए पोल की। देखो कोई भी दुर्ग है उसके अंदर पोल होते हैं। पोल होता है दरवाजा। हकीकत में एक पोल होती है और एक पोल होती है। एक पोल होती है और एक पोल होती है। पोल अपन लिखते हैं मेरे साथियों ऐसी, पोल को लिखते हैं ऐसी। वो यहाँ बना के लिखे नहीं लहज को, ये पोल होती है। पोल ल होता है। अब ये तो पोल होती है जकी आपा खोल देवा, और ये पोल होता है दरवाजा। क्या होता है? दरवाजा। अब अपन ने क्या कर दिया? पोल को तो कहने लगे पोल, और पोल को तो पोल कहते ही, नाम नहीं आता तब नाम बदल दिया, पोल को कहते हैं पोल। अब ये जो लहना है इसको मान्यता दे दी गई है हिंदी वर्णमाला के अंदर। पहले वर्ण कितने थे हिंदी में मेरे साथियों? कहते हैं 52 वर्ण थी। अब इसको मिला के कितनी है? 53 है। जिस एग्जाम के अंदर हिंदी ग्रामर सब्जेक्ट लगता है उसके अंदर आने वाले समय में आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। इस लैस प्रश्न यह पूछ सकता है कि हिंदी वर्णमाला के अंदर कितने वर्ण है? आज जो आपा के ग्राम 52 रट राखे, क्या कर रखे? 52 जगह है, ए 52 रट राखे। वर्ण की बात करें तब हम कितने आते हैं मेरे साथियों? 52। अब 52 चेंज करो, अपडेट करो डाटा।
कितना 53 है, कितना 53 है। 53 कितने 50 प्लस 3 है 53 है। ये ल है पोल खोलते हैं अपन, पोल खोलते हैं। आज मान लो मैं अड़ खड़े हूं पढ़ाने ला रही हूं थार में कोई मैंने एक स्टूडेंट की बढ़िया तरीका जानकारी, बढ़िया तरीका जानकारी है, होस्ट है वो मेरे पड़ोसी है। अरे मैं बिंगी थारे सामने नाम ले लेके बिंगी जितनी भी बातें हैं वे थारे सामने देने ला रही हूं। बातें किसी जक्यों फट्टी निकला है, फट्टी निकला नहीं, फट्टी निकला बे बात मैं थाने बताने ला रही हूं। मतलब मैं पोल खोल रहा हूं, क्या खोल रहा हूं, पोल खोल रहा हूं। अगर मैं पोल की बात करूंगा तब मैं दरवाजे की बात करूंगा, दरवाजे की प्रवेश द्वार की बात करूंगा पोल की, तब मैं पोल खोलूंगा तो यानी दरवाजा खोल रहा हूं। अगर मैं पोल खोलूंगा तो मैं बातें खोल रहा हूं उस बंदे की आपके सामने, और फिर आप उसको कभी भी ब्लैकमेल कर सकते हो। इसीलिए मैं पोल नहीं खोलता, मैं पोल ही खोलता हूं, दरवाजा ही खोल देते हैं। आओ साथियों पोल खुली, आपके सामने द्रोणा पीसीएस की पोल खुली, पोल नहीं खुली है, पोल खुली है, दरवाजा खुला है। आप बताओ क्या चाहिए, बताएंगे, पढ़ाएंगे, सब मिलेगी। अभी हमने पढ़ना है पोल, पोल नहीं पढ़ना, लेकिन अब हम पढ़ते क्या है, पोल पढ़ते। तो मैं पोल की बात कर रहा हूं। ये आपके सामने इमारती है, परकोटा है, जलदुर्ग है, पहाड़ी दुर्ग है, बिना नींव के बना हुआ दुर्ग है। एक पहाड़ी पे बिना नींव के खड़ा कर दिया था इस दुर्ग को। तो कौन सा दुर्ग, गागरोन दुर्ग। जलदुर्ग क्यों है, काली सिंध प्लस आऊ नदी के संगम पे बना हुआ है, तो ये जलदुर्ग है। बात समझ में आ गई। इसी दुर्ग का परकोटा जो है जालिम सिंह झाला ने बनवाया था, तिहेरा परकोटा जालिम सिंह ने बनवाया, तब इसी को कहते हैं जालिम कोटा। कौन सा, जालिम कोटा। इसी के अंदर जोहर कुंड है, इसी के अंदर अंधेरी बावड़ी है, यही पे टकसाल है कोटा राज्य की। जंगल में स्थित है, पर्वतमाला प्लस किला है। एक तरफ पर्वतमाला प्लस किला, यानी दूर से देखने पे दिखाई नहीं देने वाला किला। इमारती मधुसूदन मंदिर दुर्जन साल कोटा का अनुशासक था जिसने बनाया। इसी दुर्ग के अंदर शीतला माता मंदिर देखने को मिलता है भी। बुलंद दरवाजा, मुगल बादशाह औरंगजेब ने इस दरवाजे को पैसे देके खुलवाया, इसीलिए कहते हैं कि औरंगजेब ने इस दरवाजे को खुलवाया। कौन सा दरवाजा, बुलंद दरवाजा। दरवाजा ही बुलंद है तो आप देखो कि भाई इस दरवाजे से निकलने वाला व्यक्ति ये बुलंदी होना चाहिए। संत हमीदुद्दीन की दरगाह, संत इतने मीठे थे इसीलिए कहते हैं संत हमीदुद्दीन को मीठे शाह की दरगाह। आगे बात समझ में। अब चलती है, क्या करती है, पोल देखती है ना, प्रवेश द्वार देखती और देखती। एक दरवाजा तो देख ही लिया औरंगजेब वाला, अब और देखो, क्या देखो, और देखो। और हम पढ़ते हैं गणेश पोल, हनुमान पोल, भैरव पोल, सूर्य पोल, फलाने 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 पोल। यहां पे कौन से पोल है उसकी बात करती है। यहां पे है मेरे साथियों सूरज पोल। एक प्रवेश द्वार है, कौन सा, सूरज पोल। सूरज पोल, आपा पोल के समझ ले, आपा के दिया पोल एक पिलर ने पोल, वो पोल पोल मतलब दरवाजा है भाई, दरवाजा, क्या दरवाजा है। फिर यहां पे है भैरव पोल। भैरव जी ने मना लियो, काम पक्को है, मना लियो, छिंटो देगे मनानो है, छिंटो मां कौन लेनो, ठीक है। और भैरव जी के साथ साथ में क्या करेंगे, गणेश जी को भी मना लेंगे। कौन सा पोल, गणेश पोल। अब पोल लिखने लग गया, पहले पोल लिखते थे, ये बात मैं बता चुका हूं। ये क्या है, प्रमुख प्रवेश द्वार है। ये तीन क्या है मेरे साथियों, प्रमुख प्रवेश द्वार की बात कर चुके हैं। तो इसी के साथ में मेरे साथियों हम गागरोन जो किला है इसको पूरा भी कर चुके हैं। सारा का सारा गागरोन किला मैं समझा चुका हूं, बढ़िया तरीके से गागरोन का किला हमने कर लिया है। अब हम करने वाले हैं चित्तौड़, चित्तौड़ के किले के बारे में। तो चलती है चित्तौड़ के किले पे। तो फिर देखो साथियों चित्तौड़ का किला, अगर अब भी आपका गागरोन किले से प्रश्न गलत होता है तो भैया आप क्या हो, पोल खुलाने के लायक ही हो। फिर मैं पोल खोलूंगा, अच्छे तरीके से खोलूंगा, फिर मैं, सही है ना, अच्छे तरीके से पोल खोलूंगा। तो फिर आज के लिए इतना ही। आशा करता हूं आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक करे, कमेंट करे
और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने साथियों के साथ शेयर करें। जिस साथी ने हमारे द्रोणा पीसीएस के प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आपको क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं साथियों अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।